बिहार के पटना चलते हैं। जी हाँ, पटना में 10 सर्कुलर रोड से अब लालू परिवार की फाइनली विदाई हो गई है। 2 दशकों तक ये बंगला, ये घर लालू परिवार के पास था। राबड़ी देवी को आखिरकार ये सरकारी बंगला छोड़ना पड़ा है। कल आधी रात को सामान की शिफ्टिंग हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पौधे जाते हुए दिख रहे हैं। मतलब कल रात भर शिफ्टिंग हुई है, जिसके बाद से अब वो बंगला खाली कर दिया गया है। राबड़ी को एक नया बंगला, एक नया घर अलॉट किया गया। राबड़ी के आवास की रातों रात शिफ्टिंग हुई। 1 महीने पहले उन्हें नोटिस दिया गया था बंगला खाली करने का, और 25 दिसंबर को वो तारीख खत्म हो रही थी। और देखिए, आधी रात को पूरी रात वहां पर बंगले को खाली करने की प्रक्रिया चली। और जो नया बंगला अलॉट किया गया है राबड़ी जी को, वो होर्डिंग रोड पर 39 नंबर बंगला है, जो वहां से बहुत करीब है। वहां से करीब 3 किलोमीटर की दूरी है, 2 किलोमीटर की दूरी है होर्डिंग रोड की, जहां पर ये बंगला नंबर 39 उनको अलॉट किया गया। बिहार की सियासत में करीब 2 दशकों तक ये उनके पास था। और समझिए, ये एक तरह से पावर सेंटर था। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये बंगला नहीं था, एक तरह से पॉलिटिकल पावर सेंटर था लालू परिवार के लिए, आरजेडी के लिए। और अब करीब 2 दशकों के बाद ये बंगला खाली हुआ है। आधी रात कल पूरी रात बंगले को खाली करने की प्रक्रिया चलती रही। नया बंगला अलॉट किया गया है होर्डिंग रोड पे 39 नंबर बंगला, जहां पर राबड़ी का नया आशियाना होगा, नया उनका घर होगा। सुरजीत कुमार ज्यादा जानकारी के साथ पटना से जुड़े हैं। सुरजीत, 2 दशकों तक ये एक पावर सेंटर बना रहा बिहार की सियासत का। राबड़ी देवी और लालू का परिवार यहां पर था, लेकिन अब जब ये बंगला खाली करना पड़ रहा है तो इसके भी बहुत सारे पॉलिटिकल मायने हैं। हालांकि 1 महीने पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन आखिरी दिन जब 25 तारीख को वो महीना पूरा हो रहा था, तब पूरी रात शिफ्टिंग हुई है बंगले की। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे आरजेडी के जब नोटिस मिला कि जो 10 सर्कुलर रोड का जो बंगला है उनको खाली करने का नोटिस मिला, और उसके बाद से बिहार में राजनीति तेज हो गई। आरजेडी के लोग जो है लगातार दावा कर रहे थे कि किसी भी कीमत पे बंगला को खाली नहीं करेंगे, और तमाम तरह के जो प्रयास थे आरजेडी के लोग करते नजर आए, लेकिन कहीं से उनको कोई राहत नहीं मिली। और चूंकि जो है खाली करने का अंतिम दिन था, तो ऐसे में कहीं से जब राहत मिलती नहीं दिखाई दी, तो उन्होंने फिर बंगला शिफ्ट करने का प्लान किया। और देर रात बंगले की शिफ्टिंग यहाँ पे शुरू हुई। आपको बता दें कि यहाँ पे अभी फिलहाल लालू प्रसाद यादव भी पटना में मौजूद नहीं है, और तेजस्वी प्रसाद यादव भी पटना में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बंगला खाली करना पड़ा, क्योंकि अभी राबड़ी देवी को जो नया बंगला अलॉट हुआ है 39 हार्डिंग रोड का, वहां तो वो शिफ्ट नहीं होगी। अभी जो इनका सामान है अभी गोला में शिफ्ट किया जा रहा है, और उसके बाद जो है कयास लगाया जा रहा है कि उनका जो अपना बंगला महुआ बाग में जो बन रहा है वहां पे शिफ्ट करेंगे। लेकिन अभी जो है नया बंगला जो उनको हार्डिंग रोड अलॉट हुआ है, उसमें कहीं से भी जाने की तैयारी राबड़ी परिवार की ओर से नहीं दिखाई दे रहा है। जी सुरजीत, जो नया बंगला अलॉट हुआ है उसके बारे में बताइए, उस इलाके के बारे में बताइए, क्योंकि जो 39 नंबर बंगला अलॉट हुआ वहां पर पहले कौन से नेता रह रहे थे, और वहां से और इस बंगले में फर्क क्या है? जी, अगर दोनों बंगले में फर्क की बात की जाए तो काफी अलग है। बंगला जो 39 नंबर बंगला है वो खास करके जो बिहार विधान परिषद में जो नेता प्रतिपक्ष है उनके लिए कर्नांकित किया गया है, और वो बंगला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए ही अलॉट होता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री को अब बंगला अलॉट करने की परंपरा बिहार से खत्म हो चुकी है, ऐसी स्थिति में राबड़ी देवी अभी बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनको 39 नंबर बंगला दिया गया। और 39 नंबर बंगला को 10 नंबर बंगला में अगर बात की जाए तो 10 नंबर बंगला एक तरीके से कहा जाए तो एक पावर सेंटर था आरजेडी का, और आरजेडी के अच्छे बुरे दिन हर चीज को वो बंगला देखा, चीज का गवाह रहा था। तो ऐसे में लालू परिवार को वो बंगला खाली करना पड़ रहा है 2 दशक के बाद। तो तकलीफें तो थोड़ी सी है, भावनात्मक जुड़ाव भी उस बंगले के साथ। और ऐसे में अब जो है सरकार कहीं से उसमें बढ़ावा देते ही नजर नहीं आ रही है, और वो बंगला उनको खाली करना पड़ रहा है, जिसके कारण जो है आरजेडी नेताओं में काफी दर्द भी देखने को मिल रहा है। जी सुरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पटना से सुरजीत मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। एक पावर सेंटर 20 सालों से जो बना हुआ था वो खाली कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होती है कि राबड़ी देवी का ये बंगला किससे अलॉट किया था। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को संबोधित करें, उनसे बात करें। आइए सीधे आपको वहां लिए